हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक नई तकनीक के साथ एक वीडियो और लेकर आया हूँ। वाटर प्रूफिंग, जो हम टेरेस के लिए वाटर प्रूफिंग, जो हमारा डैम प्रूफ है, स्मार्ट केयर डैम प्रूफ है, जो हम टेरेस जो हमारा होता है उसके लिए हम जो हमारे लीकेज वगैरह होती हैं और सिल्लाब वगैरह सीलिंग में छत में आता है, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरा इसके लिए भी फ़ायदेमंद है कि गर्मी को भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। जैसे गर्मी कमरे में ज़्यादा निकलती है, तापमान छत हमारी बहुत ज़्यादा धूप तेज़ है और छत पे जब गर्मी पड़ती है तो नीचे को गर्मी कमरे में बहुत ज़्यादा आती है। तो ये कम से कम 10 डिग्री कम से कम 10% गर्मी आपकी कम करता है। मतलब कमरा आपका ठंडा महसूस होगा। अगर 45 डिग्री है तो आपको 35 डिग्री या 30 डिग्री ही दिखाई देगी। एक बार आप कमरे का तापमान आप खुद चेक कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, ये 2 लीटर पानी है और ये हमने आधा इसमें हमने माल मिलाना है। आधा डैम प्रूफ जो है हमारा, ये 20 लीटर की बाल्टी है। तो पहले कोट में हमने 10 लीटर में हमने पहले कोट में 2 लीटर पानी मिलाया है। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि 10 लीटर हमने आधी बाल्टी इसमें लौटी थी और आधी बाल्टी हमने वैसे ही बिना पानी के रहने दी है। और आधी बाल्टी आप देख रहे हो कि आधी बाल्टी हमारा ये हो गया है। तो दोस्तों, पहले कोट में आपने सिर्फ 2 लीटर ही पानी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। मतलब 10 लीटर में, अगर 20 लीटर में 4 से 4.5 या 5 तक डाल सकते हो और 10 लीटर में भी आप 4.5 तक डाल सकते हो। वो सॉरी 4.5 तक नहीं, 2.5 लीटर तक डाल सकते हो। बस इससे ज़्यादा नहीं डालना है आपने। 2 से 2.5 लीटर आपने 10 लीटर में डाल देना है पानी। और उसके बाद आपका माल मिला के अच्छी तरह तैयार करना है। उसके बाद दोस्तों, तार वाले ब्रश से आपने अपना जो टेरेस पे काला काला जो जंग होता है उसको आपने अच्छी तरह से तार वाले ब्रश से साफ़ करना है। उसके बाद तार वाले ब्रश से अच्छी तरह से साफ़ करके, इस तरह से मैं साफ़ कर रहा हूँ, और आपको जो टेरेस पे जो भी जंग वगैरह काई वगैरह होगा तो उसको भी अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है। और जो बाउंड्री पे अगर जंग वगैरह काई वगैरह हो तो उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। क्योंकि जब तक कि उसे आप अच्छी तरह से साफ़ नहीं करोगे तो वो आपके डैम प्रूफ, मतलब डैम प्रूफ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप वाटर प्रूफ छत करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर से आपका पानी लीकेज नीचे होगा और आपकी जो गर्मी का तापमान है तो वो भी कम नहीं होगा। क्योंकि जब तक कि आपका जंग और काई जब तक कि ये हटाओगे नहीं तब तक कि आपका माल नहीं पकड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस तरह से आपने सारी छत साफ़ करनी है ब्रश से। जैसे कि देखो, अब मैंने आपको बता ही दिया, पूरी छत मेरी साफ़ है, इस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो मिट्टी सिट्टी जो निकली है वो मैंने झाड़ू से अच्छी तरह से साफ़ करा दी है और इस तरह से मेरी छत हो गई है। बहुत सारी मिट्टी निकली थी इस पर। और आपको ये भी बता देता हूँ मैं कि इसमें जो मिट्टी है बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए छत पे। जो मतलब कमज़ोर रहता है, कमज़ोर ऐसा कि मतलब जब हम लगाते हैं तो ब्रश के साथ रहता है या मिट्टी निकल के आती है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरह से पानी से साफ़ कर लेना। अगर इतना छोटा मोटा अगर रहता है तो उससे क्या है कि माल जो है हमारा पकड़ कम होगी, माल जो अच्छी तरह से पकड़ नहीं करेगा और पहली बारिश में दूसरी बारिश में आपकी जगह जगह से पपड़ियाँ बन जाएंगी। तो दोस्तों, पहला जो कोट लगाओगे आप 2 लीटर पानी डाल के 10 लीटर में, अगर 20 लीटर है तो 4.5 या 5 लीटर तक डाल सकते हो। 10 लीटर में, और 10 लीटर में भी 2.5 लीटर तक डाल सकते हो। तो फ़िलहाल में तो मैंने इसमें 2 लीटर पानी डाला था, इससे ज़्यादा नहीं डाला था। तो आप भी 2 लीटर डाल के काम कर सकते हो 10 लीटर में। और 20 लीटर है तो आप 4 लीटर भी डाल सकते हो, 5 भी डाल सकते हो। और दोबारा फिर बता देता हूँ कि 10 में भी आप 2 लीटर भी डाल सकते हो, 2.5 तक डाल सकते हो। इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, ज़्यादा डालोगे तो पतला हो जाएगा और उसका जो नस में पकड़ने वाली वो चीज़ है वो बहुत मतलब कमज़ोर हो जाएगी और वो अंदर नस में सारे ही पी लेगा और पकड़ मतलब ज़्यादा नहीं रहेगी उसकी, ज़्यादा पानी डालोगे तो। और आपकी कवरिंग नहीं आएगी अच्छी, सबसे बड़ी बात तो कवरिंग नहीं आएगी। तो पहला कोट दोस्तों हमने शुरू कर दिया है, पानी से धो के और सारा कुछ करके हमने रगड़ाई गुड़ाई करके पहला कोट शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैंने पहला कोट शुरू करा रहा हूँ। और पूरी छत में इसी तरह से हमने पहला कोट लगवाया है सब में। और आप भी ब्रश से ही पहला कोट लगवाना है। और मैं बता देता हूँ आपको, जब आपका पहला कोट पूरा हो जाए तो दूसरे कोट में आपने क्या करना है कि दूसरे कोट में आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना है। पानी एक बूंद तक नहीं डालना आपने, ये समझ लो। बिना पानी के दूसरा कोट आपने चलाना है इसमें।
दूसरा कोट बिना पानी के चलाना है, तीसरा कोट भी आपने बिना पानी के ही चलाना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने भी बिना ही पानी के मारा है ये दूसरा कोट। पहले कोट में मैंने पानी डाला है, पहले कोट में मैंने आपको बता दिया, फिर दोबारा से बता देता हूँ। 10 लीटर में मैंने 2 लीटर डाला है और 20 लीटर में आप 4 से 5 लीटर तक डाल सकते हो। और इसे इसी तरह से आप, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ ब्रश से करवा रहा हूँ लड़कों से अपने, उसी तरह से आप ब्रश से ही कराना। ये वाइपर से या आप बाल्टी लौट दो छत पे और वाइपर से खींच दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे आपकी पकड़ मजबूत होती, माल इकट्ठा हो जाता है जगह जगह और माल कमज़ोरों की तरफ पकड़ करता है और ऊपर रहता है, वो बैठता नहीं है। तो बहुत से पेंटर क्या करते हैं कि वो वाइपर से या किसी चीज़ से खींच देते हैं डाल के बाल्टी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो वाटर प्रूफिंग नहीं होती। वो तो एक माल वेस्ट करने की और लेबर वेस्ट करने का वो है, और मालिक का नुकसान करने का है। तो वो वैसा आपने कुछ नहीं करना, ब्रश से ही लगाने हैं आपने सारे कोड। और मोटा मोटा माल, मतलब ये नहीं होगा एक ही बार ब्रश फेरा आपने और छोड़ दिया, उसको बार बार घोटो ब्रश को, जिससे कि वो नस में बढ़ जाए। अभी ये हमारा एक कोड हो चुका है, आप देख रहे हैं कोड में ऐसी फिनिशिंग आई है, मतलब अंदर का बेस दिख रहा है कोड में। अभी मैं इसमें दूसरा कोड लगाऊंगा तो बहुत कम हो जाएगा कालापन इसका और वाइटपन ज़्यादा आएगा निकल के। तो इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं दूसरा कोड शुरू करने जा रहा हूँ, तो उसमें देखना इसकी ब्राइटनेस कितनी बढ़ जाएगी। अभी ये दूसरा कोड हमने शुरू कर दिया है। जब दूसरा कोड जो शुरू कर दिया है हमने, तो दोस्तों मैं देख ही रहे हो कि दूसरे कोड में किस तरह से ये फिनिशिंग आ रही है और किस तरह से नहीं। और मैं आपको लास्ट में भी दिखा दूंगा सारा कुछ कि कितनी इसमें फिनिशिंग आई है, कितनी नहीं आई है और किस तरह से ये दिख रही है। तो तीसरा कोड भी जो मैं लगाऊंगा, तो तीसरा कोड में भी आपको इसी तरह से दिखाई देगी फिनिशिंग। तो दूसरे कोड में जो हमने लगाई है, तो उसमें हमने पानी नहीं डाला है बिल्कुल भी, और ना ही हमने बिल्कुल कुछ भी। तीसरे कोड में भी हमने पानी नहीं डाला है, यानी पहले कोड में हमने पानी डाला है 10 लीटर में 2 लीटर पानी, और दूसरे कोट में हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला है, तीसरे कोट में भी बिल्कुल पानी नहीं डाला है। तो मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूँ, और हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं हर चीज़ एक समझा के डालता हूँ। और आपकी इसलिए डालता हूँ कि आप कहीं भी करो तो अपनी लेबर का और अपने माल का कभी नुकसान ना करो। हमारे जो पेंटर भाई हैं वो सिर्फ ये गलती कर देते हैं, उन्हें पता तो होता नहीं है और बोल तो देते हैं कि हम ये वाटर प्रूफिंग कर लेते हैं, हम वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखना, 3 बार देखना, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के देखना। टाइम अपना ज़्यादा, मतलब जिस टाइम आप काम करो उस टाइम मत देखना, जिस टाइम आप काम नहीं करो उस टाइम इस वीडियो को देखना, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए सारी बातें और आप अच्छी तरह से समझ जाओ। मैं यही चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ो और आगे अपना काम करो। तो वाटर प्रूफिंग के बारे में हमारे पेंटर जो हैं, अगर 100 पेंटर है तो 100 में से 10 को तो उसके बारे में पता है डैम प्रूफ किस तरह से वाटर प्रूफिंग करते हैं टेरेस्ट के लिए। डैम प्रूफ से हम डैम प्रूफ जो हमारा वो किस काम में आता है, तो मैं बता देता हूँ कि 2 चीज़ों का काम में आता है। एक तो हमारे टेरेस्ट के काम में आता है और हमारा जो आउटर एरिया है उसके काम में आता है। अगर आउटर एरिया में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, क्रैक और या थ्रेड वगैरह आपकी बन रही हैं और पानी अंदर आपके से आ रहा है, पट्टी से आपका नहीं रुक रहा है, वो पट्टी बार बार कर रहे हो आप और अंदर की दीवारों में सिल्लाब आ रहा है बाहर से, तो आप इसके 2 से 3 कोट इसके आप लगा सकते हो। और दोस्तों आपकी दीवारों में जो मॉइस्चर का जो प्रॉब्लम थी, अंदर आपकी दीवारें ख़राब हो रही थी, तो वो सारी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, और शेयर और लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी